हम सब दर्शन के लिए शंकर जी के मंदिर जा रहे हैं। वापस आने के बाद बिरजू आपका काम कर देगा। देवा का परिवार शंकर जी के मंदिर के लिए निकल गया है। मौत के घाट उतार दो सबको। भाई, हमारे आदमियों ने उन सबको ऊपर पहुंचाने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है। बच्चा हो या औरत, ऐसी मौत देना कि चीथड़े भी ना मिले। उनमें से एक भी बचना नहीं चाहिए, सुन लिया? एक भी। भाई, आप चिंता मत करो। उन्हें ऐसी मौत दूंगा कि यमराज भी नहीं पहचान पाएंगे। रंजीत मेरे फोन का जवाब नहीं दे रहा। क्या हो गया है उसे? भाई, आप चिंता मत करो, बस 2 मिनट दो। मैं देवा के खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा। कुछ तो गड़बड़ है। अरे बता बता बता, क्या हुआ? जल्दी बता। देवा के पूरे परिवार को मार डाला ना, बता। बोल साले, बोल ना। मेरा परिवार ठीक है। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ बोलो भाई। उनके परिवार में ये नया कौन पैदा हो गया? जो भी था भाई, बहुत खतरनाक था। ये भगवान की कृपा है कि हम लोग सही सलामत घर आ गए। नहीं, बिल्कुल नहीं।
उन राक्षसों से हमें जय के अलावा और कोई नहीं बचा सकता। वो अपने पापों के प्रायश्चित के लिए हमारी नजरों से छुपकर हमारी रक्षा कर रहा है। मैंने आज से पहले मानसा को इतना खुश कभी नहीं देखा। उसकी खुशी की वजह जय है। अगर हम अपनी मानसा की शादी जय से करा दें तो। जय के आ जाने से इस घर में कितनी खुशियां आ गई है ना। अगर हम अपनी मानसी की शादी उससे करवा दे तो। हाँ पिताजी, मानसा के लिए जय से बेहतर लड़का नहीं मिल सकता। मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि जब तुम पास होते हो तो मैं बहुत खुश होती हूँ। यू मेड माई लाइफ। आई लव यू। आई लव यू जय। मानसा, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो। तुम्हारे साथ साथ मैं इस परिवार के लोगों को भी खुश देखना चाहता हूं। तुम जानती हो मैं कौन हूं? यह परिवार पड़ोस के गांव के जिस देवा को मार डालना चाहता है, मैं उसी देवा का बेटा हूं। तुम जिस जय को देख रही हो वो कोई दूसरा जय है, पुराने जय से बिल्कुल अलग। वो जय तो कब का मर चुका। उसकी तो दुनिया ही अलग थी। वहाँ फूल थोड़े कम लग रहे हैं। अनीता, यस मैम, वहाँ थोड़े और फूल लगा दो। गुलाब होंगे तो अच्छे लगेंगे। ओके मैम। अशोक। यस मैम। एंट्रेंस को जरा फिर से चेक कर लेना। जी मैम, ट्यूलिप्स अभी तक नहीं आए। वो जय लेके आएगा। ओके मैम। पता नहीं तुम कब सुधरोगे। फूल लाने में इतनी देर क्यों कर दी? मॉम, गुलाब और मोगरे के फूल तो हर जगह मिल जाते हैं, ट्यूलिप्स को ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। बस करो, बहाने बनाना बंद करो। अनीता, इन ट्यूलिप्स को लगा दो। ओके मैम। हाय जय। हाय 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 गर्ल्स। व्हाइट शर्ट में एकदम हीरो लग रहे हो। मैडम, वहाँ कुछ भीड़ ज्यादा ही है। कंस्ट्रक्शन साइट जो है वो बहुत बड़ी है। जय, इधर आओ। हाँ। एक्सक्यूज मी। इस तरह के फंक्शन में लाने से तुम्हें डर लगता है। मॉम, मेरा हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ो ताकि तुम फिर से वहीं जाके खड़े हो जाओ। अभी क्या कर रही हूँ? मैं एक छोटा बच्चा थोड़ी हूँ। शादी मुबारक। थैंक यू वेरी मच। खाना खा लीजिए। ये ठीक है, ऐसा रख बेटा। मॉम, ये दूल्हे का बाप कुछ ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा? चुप। ये साफ कर देता हूँ। आई एम सेफ। मेरे साथ ऐसा करने वाला कोई नहीं है। आई एम सेफ। मेरे साथ ऐसा करने वाला कोई नहीं है। मॉम, आप ठीक हैं? मुझसे गलती हो गई। मुझे तुमसे ये बात नहीं छुपानी चाहिए थी। मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था कि तुम्हारे पापा अभी जिंदा है। जब तुम्हारी उम्र 2 साल की थी तब मैं और तुम्हारे पापा मुंबई में रहा करते थे। दिवाली की छुट्टियों में हम तीनों पापा के गांव गए। उस वक्त दोनों पड़ोसी गांव के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे। सारा इलाका एक जीता जागता नर्क था। तुम्हारे दादा को हमारी आंखों के सामने बेरहमी से मार दिया गया। भैया, हमने उनमें से सिर्फ एक को धरा है, बाकी साले बच के भाग निकले। अगर उस परिवार का एक भी इंसान जिंदा रहा तो वो हमसे बदला लेगा। हम चैन से तभी जी पाएंगे जब उन्हें खत्म कर देंगे। आप बस हाँ कहिए। मौत मेरे बाबा की हुई है, तुम क्यों बदला लेना चाहते हो? आज हम उन्हें मारेंगे तो कल वो हमें मारेंगे। आखिर में बचेगा क्या? सारा इलाका एक कब्रिस्तान में तब्दील हो जाएगा जहां इंसान नहीं सिर्फ लाशें होंगी। वो हमारी तरह कभी नहीं सोचेंगे। हम दोनों में से किसी एक की सोच को तो बदलना ही होगा। मालिक, हमारा परिवार आपके भरोसे जिंदा है। आपको कुछ हो गया तो? तुम्हारा परिवार तुम्हारे भरोसे है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उनका क्या होगा?
आज के बाद अगर मुझे पता चला कि तुम में से किसी ने भी उस गांव के लोगों पर हमला किया तो एक बात याद रखना कि उसके खानदान में एक भी जिंदा नहीं बचेगा। अब जाओ। सुनिए। हाँ? अब हम चलें? कहाँ चलें? वापस अपने घर। इन हालात में सबको छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? तुम तो जानती हो ये लोग जानवरों जैसा बर्ताव करते हैं। जैसे ही मैं यहां से जाऊंगा ये लोग खून की नदियां बहाएंगे। यहां रहकर ही मैं इन लोगों को रोक सकता हूं, इन्हें बदल सकता हूं। मुझे इसी बात का डर है। दिन रात इन जानवरों के साथ रहकर तुम भी ऐसे ही बन जाओगे। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? तुम्हारे आसपास जो लोग हैं उन पर नहीं है। इन लोगों को ऐसे छोड़कर मैं नहीं जा सकता। तो ठीक है, मुझे ही जाना होगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है। इस गांव के लोग चाहिए या अपना परिवार? तुम्हारी भाभी जाना चाहती है, इन्हें संभाल कर ले जाना। उस दिन से मैं तुम्हारे पापा और उस गांव से बहुत दूर हो गई। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उस गांव का साया तुम्हारे ऊपर पड़े। उन्होंने गांव वालों के लिए मुझे छोड़ा, तुमसे मिलने की भी कोशिश नहीं की। उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया। तुम्हारे पापा महान हैं। मैं उन्हें एक बार देखना चाहता हूं।